अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे तख्ती नंबर 3 हरूफ मुक़त्तात। इससे पहले हमने 2 तख्तियाँ पढ़ी, जिनमें पहली जो तख्ती थी हरूफ मुफ़रदात और दूसरी जो तख्ती थी हरूफ मुरक्कबात, और अब ये तीसरी जो तख्ती है ये हरूफ मुक़त्तात। मुक़त्तात ऐसे हरूफ को कहा जाता है कि जिनको तोड़ के पढ़ा जाए। इसका मीनिंग है काटना, तोड़ना, यानी तोड़ के पढ़ा जाएगा। अब देखें, अलिफ लाम मीम। अलिफ को हमने अलहदा पढ़ा, लाम को अलहदा पढ़ा, मीम को अलहदा पढ़ा। तो ये इसलिए इन हरूफ को हरूफ मुक़त्तात कहती हैं। और इन हरूफ को याद करना बाइस बरकत है, यानी ज़बानी हिफ्ज़ करना बाइस बरकत है, और इनको पढ़ना। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी दुकानों के बाहर और ये बरकत के लिए लोगों ने लगाई होती हैं। तो इसलिए हमें इनको अगर ज़ुबानी याद कर लेना चाहिए तो इसमें हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो चले स्टार्ट करती हैं आज का लेसन। अब यहाँ पे मद आएगी। यहाँ पे तो एक ही किस्म की मद है और दूसरी है यहाँ पे खड़ी ज़बर। इस मद को 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा किया जाता है। इस मद को कितना लंबा किया जाता है? 4 से 5 अलिफ के बराबर। और इसके साथ आगे जो लफ्ज़ मीम के ऊपर ये ऊपर वाली तरफ जो 3 बना हुआ है, इसको बोलते हैं तशदीद। तशदीद जो होती है ये 2 लफ्ज़ों को आपस में मिलाती है, जोड़ती है। जब लाम और मीम को हम आपस में मिलाएंगे तो उस वक़्त हम गुन्ना भी करेंगे, यानी होंठों को बंद करेंगे, और फिर जो है लाम को इलादा से हम 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। फिर लाम और मीम को जब मिलाएंगे, जो मिलाने के दौरान हमारी आवाज़ होगी उसको हम 1 अलिफ के बराबर नाक में मतलब के लेके जाएंगे। फिर मीम को बाकायदा अलहदा से हम 4 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। चलें स्टार्ट करती हैं। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम। अभी देखें, लाम ये जो मीम के साथ आपने मिलाया ये तशदीद आ गई है मीम पे। अब इसको हमने जब मिलाया है तो ये हम लाम मीम ऐसे हम आवाज़ जो है वो थोड़ी नाक में लेके जाएंगे, और ये इतनी ज़्यादा नहीं लेके जानी, सिर्फ 1 अलिफ के बराबर। अलिफ लाम मीम सॉद। अलिफ लाम मीम सॉद। आगे रा के पर खड़ी ज़बर आ रही है। खड़ी ज़बर को हम जब भी लंबा करेंगे तो 1 अलिफ के बराबर लंबा करेंगे। मद और खड़ी ज़बर में फ़र्क होता है। खड़ी ज़बर को थोड़ा लंबा किया जाता है और मद को ज़्यादा लंबा किया जाता है। मदें जो होती हैं वो 2 किस्म की होती है, एक छोटी मद और एक बड़ी मद। जो छोटी मद होती है वो 2 से 3 अलिफ के बराबर लंबी की जाती है, और इंशाअल्लाह आगे जब छोटी मद आएगी तो आपको बताया जाएगा। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा। अब लाम नहीं आपने पढ़ना है क्योंकि आगे मीम तो नहीं है। आपने पढ़ना है अलिफ लाम रा। अलिफ लाम रा। अलिफ लाम मीम रा। अलिफ लाम मीम रा। काफ हा या ईन सॉद। काफ हा या ईन सॉद। अब कौफ नहीं पढ़ना क्योंकि कश वाला काफ है। जैसे आपने
लेसन नंबर 1 के अंदर पढ़ा, लेसन नंबर 2 के अंदर आपने पढ़ा। कॉफ तो नहीं पढ़ा आपने, काफ पढ़ा। एक अब ये 2 जो नुक्तों वाला होता है उसको आपने मोटा पढ़ना होता है, ये जो कश वाला काफ होता है इसको आपने बारीक पढ़ना होता है। आपने पढ़ना है काफ, ठीक है। काफ है या ईन स्वाद। كاف ها يا عين صاد طه طه طاسيم ميم طاسيم ميم सीन के बाद मीम की आवाज़ है, सीन नहीं आपने पढ़ना, सीम मीम سين ميم طاسين طاسين ياسين ياسين صاد صاد حميم। حميم अब यहाँ पे तशदीद नहीं है तो आपने इसको हामीम सिंपल पढ़ना है, ठीक है। हामीम ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। हामीम حميم आइन सीन क़ाफ़। عين سين قاف क़ाफ़ को मोटा पढ़ने हैं, आइन सीन क़ाफ़। عين سين قاف क़ाफ़ قاف नून। नून अभी इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। यही मद्दें जो हैं जब कुरान के अंदर आती हैं तो इनको इतना ही लंबा हमने करना होता है, और इसी तरीके से हमने जब इनको आपस में मिलाते हैं तब भी हमने इसको ऐसे ही पढ़ना होता है। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।